साइडों से जो है अब इसको भी उतार लेंगे। इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा है। खोया डालने की ज़रूरत भी नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची, 5 से 7 दाने। इसको मैंने खोल लिया है, इस तरह से खोल के हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो टेस्ट है इलायची का, जो खुशबू है वो अच्छी तरह से बरकरार रहे। अब इसको फिर से कवर कर देंगे और फिर हम खोलेंगे जब हमारा गाजर का हलवा रेडी होने वाला होगा। जब तक हमारा हलवा रेडी होता है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट की कटिंग कर लेते हैं। हमने ड्राई फ्रूट में लिया है काजू, पिस्ता, अखरोट और बादाम। सबसे पहले हम अखरोट को काट लेंगे। इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, इस तरह से काट लेंगे। क्योंकि हलवे में अगर ड्राई फ्रूट ना हो तो मुझे नहीं लगता कि हलवा अच्छा बना है। ये देखिए हमारे अखरोट जो है हमने इस तरह से काट लेने हैं। इसको वापस हम कटोरी में डाल देंगे। अब हम इसी प्लेट में ये अपने काजू काट लेंगे। काजू हमने ऐसे सिर्फ दरमियान से काटने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करना। इस तरह से काट लेंगे। अब इसको भी हम वापस प्याली में डाल। अब हम ढक्कन उतार के चम्मच से हिला लेंगे थोड़ा सा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप भी हमारी रेसिपी इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका हलवा जो है वो बहुत मज़ेदार, लजीज, खुश रंग और जायकेदार बनेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 2 प्याली मैं ऐड करूँगी। अब हम इसको हिला लेते हैं। जब भी हम चीनी डालेंगे दूध हमारा जो है वो तकरीबन खुश्क होना चाहिए, क्योंकि चीनी डालने के बाद हमें मुसलसल हिलाना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ये देखें अब हमारी चीनी जो है वो इसमें अच्छी तरह से घुल चुकी है, मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई, जो मैंने अपने फ्रीज़र में जमा करके रखी हुई थी। अगर आप चाहें तो बाज़ार से खोया भी लेके डाल सकती हैं, लेकिन हम मलाई डाल दें इसलिए हमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब हम इसको हिला लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मलाई डालने के बाद हम इसमें घी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें मलाई ऐड की है। इस तरह से हिलाएंगे ताकि हमारा जो हलवा है वो लग रही है। ये देखिए हमारा हलवा अब रेडी हो गया। हम जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे। हम अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट और गरी का चूरा। ये सबसे पहले गरी का चूरा डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम डालेंगे इसमें बादाम,